नमस्कार, मैं वैद्य अभय कुमार प्रजापति दक्ष आयुर्वेद ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और निसंदेह आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति भी है। आयुर्वेद यानी आयु का वेद, जहाँ पर हमें आयु यानी कि स्वस्थ रहने का ज्ञान प्राप्त होता है और रोगों से निवारण करने के लिए हमें जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद की इसी विधा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा उद्देश्य आयुर्वेद को जग जग तक पहुँचाना है तथा इसी क्रम में हम आज बात करते हैं ऋतु पर। ऋतु यानी कि जो हमारा ऋतुकाल यानी कि जो हमारे वातावरण का मौसम है जो चेंज होता रहता है, तो उस बदलते हुए मौसम में हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, हमें अपने आप को कैसे रोगों से बचाए रखना है, इसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे ऋतु पर। तो जैसा कि अब सभी जानते हैं कि अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, जिसमें कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो वातावरण है वो अत्यधिक मॉइस्चर हो जाता है, यानी कि उसमें एक क्लेदता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो भूख और पाचन शक्ति या फिर डाइजेस्टिव फायर जिसे कहते हैं हम, वो कम हो जाती है तथा यह इतनी कम हो जाती है कि जो है हमें एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं ये सब वो रोग हमें ना होने पाएँ। इसके बचाव के लिए हम आज बात करेंगे वर्षा ऋतु पर। तो वर्षा ऋतु में जैसा कि हमने बताया भूख की कमी हो जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर हमारी जो होती है उसकी पावर कम हो जाती है। तो हमें इस ऋतु में उचित मात्रा में यानी कि अल्प मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए और अल्प मात्रा में भोजन करना चाहिए तथा इसके साथ साथ हमें बार बार और अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को हम अधिक मात्रा में यदि भोजन करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव फायर पहले से ही कम है, तो डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें इंडाइजेशन, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसे हमें रोग हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा ऋतु में जो हमारे भोजन है उसमें हम पुराने जो गेहूं हैं, पुराने चावल हैं, पुराने जौ हैं, उनका हम प्रयोग अपने भोजन में करना चाहिए। इसके साथ साथ हम अपने भोजन में हमारे किचन में आसानी से मिलने वाले जैसे सौंठ है, पीपल है, काली मिर्च है, इनका हमें अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए। ये जो कि हमें आसानी से बाज़ार में प्रायतः उपलब्ध हो जाते हैं, तो इन मसालों का प्रयोग हमें अपने भोजन में करना चाहिए, जिससे कि हमारी डाइजेस्टिव जो पावर है वो फायर बनी रहे और वो पाचन शक्ति हमें अच्छी बनी रहे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें भोजन समय पर करना चाहिए। समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि उचित समय पर जो किया गया भोजन होता है वो उचित समय पर पाचन होने के बाद ही वो हमारे शरीर में जो है अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाता है। तो उचित समय पर हमें भोजन करना चाहिए। अब भोजन के बाद हम बात करते हैं पीने के पानी पर। पीने का पानी हमें साधारणतया पानी को हमें उबाल लेना है और उबालने के बाद हमें उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा यानी कि हमें उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है अपने बर्तनों में, फ्रिज में नहीं। फ्रिज में इस ऋतु में फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज के पानी पीने से हमें बहुत सारे गले के रोग और प्रतिश्या यानी कि जुकाम और अन्य रोग हो सकते हैं। तो हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना है। हमें यदि शीतल जल पीना है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ जल उसको ही हमें पीना चाहिए, और यदि हो सके तो उसमें हम शहद मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं व्यायाम पर, यानी कि हम जब फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इस ऋतु में हमें फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही कम करनी चाहिए, यानी कि जो हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही हमें जो है फिजिकल एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते रहते हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार जो है अपना खान पान और अपना दिनचर्या बनाए रखते हैं, तो हम वर्षा ऋतु में होने वाले रोगों से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। तो इसी विषय में यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दक्ष आयुर्वेदा पर जाकर वहाँ पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका उत्तम स्वास्थ्य ही हमारा ध्येय है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय आयुर्वेद, जय भारत। धन्यवाद।